हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य का 86 नंबर श्लोक। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 85 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें जो है नंदिनी के बारे में बतलाया गया था, नंदिनी का स्वरूप बतलाया गया था। और राजा दिलीप जो है नंदिनी के जो है गाय के खूंड़ी के जो है धूल से जो है स्नान किए थे, यानी कि तीर्थ किए थे। और स्नान के जो है 4 प्रकार बतलाए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, आज के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आज का श्लोक? ताम पुण्य दर्शनाम दृष्ट्वा निमितज्ञ तपोनिधि याज्ञम असंसितावनध्य प्रार्थनम पुनः अब्रवीत। अर्थात इसका अगर हम अन्वय देखते हैं तो निमितज्ञ अर्थात शकुन जानने वाले, सुकून को जानने वाले, तपोनिधि अर्थात तपस्या के रूप, पुण्य दर्शनाम तपस्या के रूप, पुण्य दर्शन यानी कि दर्शन करने पर पुण्य देने वाली कौन? तो ताम उस नंदिनी को दृष्टवा यानी कि देखकर, असान यानी कि असंसिता वनद्य प्रार्थनम अर्थात सफल मनोरथ जो है यजमान, याज्यम यानी कि यजमान को जो है मिलता है। और फिर जो है पुनः यानी कि है ना, यानी कि पुनः फिर अवृत यानी कि ये जो है कौन बोले? तो गुरु वशिष्ठ बोले। अर्थात सुकून को जानने वाले तपस्या के निधि रूप वशिष्ठ मुनि ने पवित्र दर्शन वाली उस नंदिनी को देखकर सफल मनोरथ वाले यजमान दिलीप से फिर कहा, यानी कि अर्थात महर्षि वशिष्ठ शुभ अशुभ शकुनों के जानकार थे, इसलिए उन्होंने नंदिनी को देखकर राजा दिलीप के पुत्र प्राप्ति रूप मनोरथ के सफल होने की ओर जो है संकेत किया। तो क्या बोले गुरु वशिष्ठ जो है क्या बोले दिलीप से? तो देखते हैं अगले श्लोक में। तो अगला श्लोक है, क्या है? अरुदवर्तिनीम सिद्धिम राजन विघ्नय आत्मन उपस्थितयम कल्याणी नामनी कीर्तिता एवियत। अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो राजन आत्मन सिद्धि, राजन आत्मन सिद्धि अर्थात हे पार्थिव, हे राजन, अपनी सफलता को जो है अदूरवर्तिनीम शीघ्र होने वाली विघ्नया अर्थात जानो, यत जिसलिए कल्याणी यानी कि कल्याणी कल्याण करने वाली यह नंदिनी नामनी नाम जो है लेते ही आ गई। ठीक है, यानी कि बोले, कौन बोले? तो गुरु वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले, हे राजन, आप अपने कार्य की सफलता को निकट होने वाली जाने, क्योंकि कल्याणकारिणी यह नंदिनी नाम के कहने के साथ ही उपस्थित हुई है। पूर्व के श्लोक में वशिष्ठ को शकुनविद कहा गया है, यहाँ उसी को जो है स्पष्ट किया गया है। ठीक है, मुनि वशिष्ठ जो है राजा दिलीप को उनकी पुत्र प्राप्ति की सफलता को शीघ्र होने वाला बताते हैं, क्योंकि पवित्र और कल्याणी नंदिनी नाम की गाय याद करते ही उपस्थित हो गई। अगला श्लोक है, क्या है अगला श्लोक? वन्यवृत्ति इमाम सस्वत आत्मा अनुगमनेन गाम। ठीक है, विद्याम अभ्यसनेन इव प्रसादयितुम अहर्षि। अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो वन्यवृत्ति अर्थात वन्यवृत्ति कंदमूल को जो है वन्यवृत्ति आहार आदि शन करते हुए जो है इमाम, ठीक है, करते हुए वन्यवृत्ति इमाम यानी कि कंदमूल आदि आहार करते हुए इस नंदिनी गाय को जो है शाश्वत निरंतर आत्मानुगमनेन अपना अनुसरण करने से, अभ्यसनेन अभ्यास से, विद्या के इव यानी कि विद्या इव समान, विद्या के समान, तुम प्रसन्न करने के लिए अहर्षि योग्य हो। ठीक है, यानी कि तुम जो हो कैसे हो? तो ये जो है कौन? तो नंदिनी जो है, हे राजन, आप कंदमूल आदि खाते हुए इस नंदिनी गाय को निरंतर अपना अनुसरण करने से, अभ्यास करने से विद्या के समान प्रसन्न करने के लिए योग्य हैं। प्रस्तुत श्लोक यानी कि प्रस्तुत श्लोक जो है में मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप को गाय की सेवा करने का तरीका बता रहे हैं
कि राजा गाय की सेवा करने के समय वन के योग के जीविका का निर्वहन करे। निरंतर नंदिनी की सेवा करने से यदि नंदिनी प्रसन्न हो जाएगी तो राजा की मनोकामना पूर्ण होने की संभावना है। अतः वन में सदा नंदिनी के साथ रहने और वन्य फलों पर आश्रित होकर गाय की सेवा करने की तुलना विद्या के कठोर अभ्यास से की गई है। कहा जाता है कि अब अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अर्थात अभ्यास के बिना शास्त्र विष के समान है। इसीलिए विद्या का अध्ययन करने वाला छात्र जिस प्रकार सब सुख का परित्याग कर निरंतर लगन से विद्या प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार यदि राजा सब भोग को छोड़कर कंदमूल फल आदि खाते हुए सदा इस गाय की सेवा करेगा तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है। अगला श्लोक है, प्रस्थितयां प्रतिष्ठिता स्थितयां स्थितम आचरे, निसन्नयां निषीदस्यां पीताम्भसि पिबे अप। अर्थात अन्वय देखते हैं। तो अस्याम प्रस्थित यानी कि प्रस्थितयां प्रतिष्ठिता, अर्थात इसका जो है अगर अन्वय देखते हैं तो ये होगा कि क्या, तो अस्याम अर्थात इस नंदिनी के प्रतिष्ठयाम चलने पर, प्रतिष्ठिता यानी कि इस नंदिनी के चलने पर चलो, स्थितियाम रुकने पर रुको, स्थितम खड़े होने पर आचरे यानी कि खड़े हो जाओ। ठीक है। निसन्नयाम बैठने पर जो है निषिदा बैठो, पीताम्भसी पानी पीने पर जो है अपह जल पीवे यानी कि पियो। ठीक है। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि इस नंदिनी के चलने पर जो है आप चले, रुकने पर खड़े हो जाएं, बैठने पर बैठे और चलने पर जल पीने पर जो है आप, नंदिनी जब जल पिएगी तो आप भी उसके साथ जलपान करें। ठीक है। राजा दिलीप को जो है कौन समझा रहे हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि नंदिनी की सेवा कैसे करना है। तो जब नंदिनी चले तो उसके साथ चलिए, बैठे तो बैठिए उसके साथ। ठीक है। और खड़े रहें तो आप भी खड़े रहिए, अगर वो जल पीती है तभी आप जल पीजिए। ठीक है। अगर वो नहीं पी रही है तो आप मतलब प्यास आ रही है लेकिन उससे पहले जल नहीं पीजिए। ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को नंदिनी की सेवा विधि को बतलाया है। राजा का कर्तव्य केवल गाय के पीछे चलना ही नहीं है, अपितु वह गाय के चलते रहने पर निरंतर चलता रहे। यदि गाय कभी रुक जाती है तो राजा भी रुक जाए, यदि गाय बैठ जाती है तो राजा भी बैठ जाए। जब प्यास से युक्त होकर गाय पानी पीती है तभी राजा भी पानी पिए। कभी भी प्यास से दुखी होने पर भी गाय से पहले पानी नहीं पिए। इसी प्रकार गाय की निरंतर सेवा करने से ही वह प्रसन्न होकर राजा दिलीप की मनोकामना पूर्ण करेगी। और राजा दिलीप का मनोकामना क्या है, तो पुत्र प्राप्ति। क्या है, पुत्र प्राप्ति। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है, वधु भक्तिमती चैनाम अर्चिताम आतपोवनात् प्रयता प्रातः अन्वेतु सायं प्रत्युद वज्रेदपि। अर्थात अगर इसका अन्वय देखेंगे तो वधु भक्तमती प्रयात च यानी कि सती अर्चिताम एनाम प्रातः आ तपोवनात् अन्वेतु सायं अपि प्रदयुद्ध वज्रेत। अर्थात अब अन्वय देखेंगे तो वधु यानी कि बहु सुदक्षिणा भक्तिमती भक्ति से युक्त पर्यता पवित्र च और सती होकर यानी कि पवित्र होकर जो है भक्ति से पवित्र होकर अर्चिताम पूजा की गई इस नंदिनी को जो है प्रातः यानी कि प्रातः काल में जो है, प्रातः काल में जो है आ तपोवनात यानी कि तपोवन तक जो है, यहाँ पर आ तपोवन तपोवन तक अन्वेतु यहाँ पे है ना, अन्वेतु यानी कि तपोवन तक जो है पीछे पीछे जाए। सयाम यानी कि सायम यानी कि संध्या को, अपि यानी कि धपी यहाँ पे संध्या को, अपि संध्या को भी प्रत्युद वज्रेत उठकर जो है स्वागत करे। अर्थात बहुस दक्षिणा भक्ति से युक्त और पवित्र होकर पूजा की गई इस नंदिनी को प्रातः काल तपोवन तक पहुंचा आए और संध्या को भी स्वागत करके जो है ले आए। ठीक है। व्याख्या जो है प्रस्तुत श्लोक में जो है मुनि वशिष्ठ ने रानी के द्वारा की जाने वाली गो सेवा की जो है विशेषता विषय में बतलाया है। ठीक है। राजा की मनोकामना की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि रानी सुदक्षिणा भी भक्ति से युक्त हो और पवित्र होकर नंदिनी की भली भांति पूजा करे और
प्रातः काल नंदिनी को तपोवन की सीमा तक छोड़ आए और सायंकाल के समय नंदिनी के आने पर तपोवन की सीमा प्रदेश में स्वागत के लिए स्थित रहकर इसका स्वागत कर अपने आश्रम में ले आए। ये किसके लिए नियम बतलाया गया? तो रानी सुदक्षिणा के लिए। अगला श्लोक है इत अप्रसादात अस्याः त्वं परिचर्यापरो भव अभिघ्नम अस्तु ते अस्थया पीतेव धुरी पुत्री नाम। अर्थात अगर अन्वय देखते हैं तो इति त्वम अप्रसादात अस्या परिचर्या पर भव। अर्थात इति इस प्रकार तुम जो हो अप्रसादात प्रसन्न होने तक अस्या इस नंदिनी की जो है परिचर्या पर सेवा में तत्पर भव यानी कि रहो। अर्थात बोल रहे हैं जब तक नंदिनी जो है खुश न हो जाए, प्रसन्न न हो जाए, उस तब तक जो है इसी प्रकार तुम नंदिनी की सेवा में लगे रहो, तत्पर रहो। ते अर्थात तुम दिलीप को जो हो, तुम दिलीप को अविघ्न अस्तु यानी कि अभिन्न अस्तु, ठीक है, तुम दिलीप को विघ्न का अभाव हो यानी कि तुम जो हो दिलीप को, तुम यानी कि कौन? तो तुम को जो है तुमको विघ्न का अभाव हो, ठीक है। पिता यानी कि पिता के समान पुत्री नाम पुत्र वालों के आगे रहो, ठीक है, पिता के समान जो है पुत्र वालों के सामने रहो यानी कि आगे रहो। इस प्रकार तुम नंदिनी के प्रसन्न होने तक इसकी सेवा में तत्पर रहो, तुमको किसी प्रकार का विघ्न न हो और पिता के समान ही पुत्र वालों में आगे रहो, ठीक है, यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को गो सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक नंदिनी आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं करती तब तक तुम इसकी सेवा में तत्पर रहो, तुम्हारी सेवा भाव में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए। इसके साथ ही गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को आशीर्वाद भी दिया, ठीक है, यानी कि पिता के समान ही पुत्र वाला आगे रहो, ठीक है, में आगे रहो, ठीक है, आशीर्वाद भी दिया। जिस प्रकार तुम अपने पिता के योग्य पुत्र हो उसी प्रकार तुम्हारे भी योग्य पुत्र उत्पन्न हो, ठीक है, यानी कि गुरु वशिष्ठ ने सेवा भी दिया और जो है विधि भी बतलाई, ठीक है। तथे इति प्रतिजग्राह प्रीतिमान सपरिग्रह आदेशम देश कालज्ञ शिष्य साथी तु आनत। अर्थात वर्णन अगर देखते हैं तो देश कालज्ञ अर्थात देश कालज्ञ प्रीतिमान शिष्य सपरिग्रह आनत शासितु। अर्थात देश कालज्ञ देश और काल को जानने वाले प्रीतिमान प्रीति से युक्त दिलीप ने सपरिग्रह पत्नी के साथ नम्र होते हुए गुरु वशिष्ठ की आदेशम यानी कि आज्ञा को वैसा ही करूंगा, ठीक है, इसी यानी कि इति प्रति जग्राह यानी कि प्रति जग्राह यानी कि ग्रहण किया, ठीक है। देश और काल को जानने वाले अतएव प्रीति संपन्न शिष्य राजा दिलीप ने पत्नी दक्षिणा के साथ नम्र होते हुए गुरु की आज्ञा को वैसे ही करूंगा इस प्रकार कहकर स्वीकार किया, ठीक है। कौन? तो राजा दिलीप। प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप ने प्रेम सहित गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया है। राजा दिलीप देश और काल को जानने वाले थे, अतः वह यह विचार कर मन में अत्यंत प्रसन्न हुए कि संध्या के समय हवन की अग्नि के समक्ष बैठकर वशिष्ठ ने जो कुछ कहा है कि पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी वह अवश्य सत्य होगा। इसीलिए प्रसन्न होकर सुदक्षिणा के हाथ बड़ी नम्रता से जो है सुदक्षिणा के साथ जो है बड़ी नम्रता से अपने गुरु वशिष्ठ की नंदिनी की सेवा रूप आज्ञा को यह कहकर स्वीकार किया, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। गुरु को कहा, गुरु वशिष्ठ को। कौन कहे? तो राजा दिलीप। क्या कहे? कि जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। अगला श्लोक है अथ परदोषे दोषज्ञ संगवेशाय विसांगपतिम सुनु सुनृतवाक शत्रुष्टु विसर्ज ऊर्जित श्रियम। अर्थात अन्वय देखते हैं तो अथ परदोषे दोषज्ञ सनृतवाक शत्रुष्ट सुनु ऊर्जित श्रियम विसांगपति संवेशाय विसर्ज। अर्थात अगर अवन्वय देखेंगे तो अथ यानी कि इसके बाद प्रदोषे रात्रि के प्रारंभ होने पर दोषज्ञ विद्वान सुनृतवाक सत्य और प्रिय बोलने वाले शत्रुष्टु यानी कि ब्रह्मा के पुत्र ने उर्जिता श्रियम बढ़ी हुई संपत्ति वाले विसांगपति अर्थात मनुष्य के स्वामी को संवेशाय सोने के लिए आज्ञा दी, ठीक है। अर्थात
क्या किया? विसर्ज आज्ञा दी। कौन है ब्रह्मा के पुत्र? तो गुरु वशिष्ठ ने, ठीक है, सोने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद रात्रि के प्रारंभ होने पर विद्वान, सत्य और प्रिय वचन बोलने वाले कौन? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने बढ़ी हुई संपत्ति वाले मनुष्य के स्वामी राजा दिलीप को जो है, कौन है मनुष्य के स्वामी? तो राजा दिलीप को सोने के लिए आज्ञा दी। प्रस्तुत श्लोक में मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर लेने के बाद सोने के लिए आज्ञा दी। गुरु वशिष्ठ के लिए दोषज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वे अच्छे एवं बुरे समय के ज्ञाता और जानते हैं कि इस समय राजा और रानी का विश्राम करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वशिष्ठ सुनृतवाक भी है। सुनृतवाक पद का प्रयोजन मधुर तथा सत्य बोलने वाले वचनों को एक साथ प्रयुक्त करने के दुर्लभ गुण को बताते हैं। इसी दुर्लभ गुण को जो है भारवी ने किरातार्जुनीय में हितम मनोहारी च दुर्लभम वच द्वारा स्पष्ट किया है। इसके साथ ही गुरु वशिष्ठ को ब्रह्मा के मानस पुत्र बताया गया है, जिसमें उनमें राजा की अभिलाषा को सफल करने की शक्ति व्यक्त होती है। राजा दिलीप को श्री संपन्न तथा मनुष्य का स्वामी बताया गया है, जिससे राजा क्षत्रियोचित गुणों से जो है युक्त ज्ञात होता है। ठीक है, यानी कि गुरु वशिष्ठ ने सोने के लिए कहा। ठीक है, अगला श्लोक है सत्याम अपि तपः सिद्धौ नियमापेक्षाया मुनि कल्पवित कल्पयामास वन्याम एव अस्या संविधाम। अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो कल्पविता मुनि तपः सिद्धौ सत्याम अपि, अर्थात कल्पवित वर्त के प्रयोग को जानने वाले मुनि वशिष्ठ ने, यानी कि मुनि वशिष्ठ ने तपः सिद्धौ तपस्या से सिद्ध सत्याम, ठीक है, सत्याम रहने पर, यानी कि वर्त के प्रयोग को जानने वाले मुनि वशिष्ठ ने तपस्या से सिद्धि रहने पर अपि, यानी कि रहने पर भी नियमापेक्षाय, नियम के विचार से इस, यानी कि अस्य, इस राजा दिलीप के लिए वन्याम, यानी कि वन्य से संबंध रखने वाली एवं, यानी कि ही वन्य से संबंध रखने वाले ही संविधान सामग्री का जो है कल्प या मास प्रबंधन किया। ठीक है, प्रबंध किया। अर्थात वर्त के प्रयोग को जानने वाले मुनि वशिष्ठ ने तपस्या से सिद्धि होने पर भी नियम की अपेक्षा से इस राजा दिलीप के लिए वन संबंधित जो है भोजन और यशन, यानी कि शयन आदि सामग्री को ही प्रस्तुत किया, वन से संबंधित। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक में जो है गो सेवा के लिए सामग्री जुटाने का वर्णन है। यद्यपि मुनि वशिष्ठ को तपस्या की सिद्धि प्राप्त थी, अतः यदि वे चाहते तो राजा दिलीप को अनुकूल राजसी सामान दे सकते थे, परंतु उन्होंने राजा को वही सामान दिया जो गौ सेवा व्रत के लिए उपयुक्त हो, अर्थात पुष्प का आसन एवं खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था की, क्योंकि वे सर्वदा नियम की अपेक्षा करते थे। इसके अतिरिक्त मुनि वशिष्ठ को कल्पविद कहा गया है, अर्थात वे गृह धार्मिक एवं श्रौत कर्मों के ज्ञाता थे, क्योंकि कर्म यज्ञ, यानी कि कर्मज्ञ व्यक्ति ही सेवा व्रत आदि के लिए उचित उपदेश दे सकता है। ठीक है, इसमें जो है छंद, इस सर्ग में आरंभ से जो है इस श्लोक तक छंद जो है अनुष्टुप छंद है, जिसका लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरुर्यज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम द्विच दुष्पादयो हिर्यश्वम सप्तम दीर्घ मनयो, यानी कि ये जो है लक्षण है किसका? तो अनुष्टुप छंद का। ठीक है, यानी कि इस सर्ग में आरंभ से लेकर जो है अंत तक जो है सर्वपत्र में जो अनुष्टुप छंद है। ठीक है, किसमें? तो रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में। ठीक है, अगला श्लोक है निर्दृष्टा कुलपतिना सपर्णशालाम अध्ययास्य प्रयत परिग्रह द्वितीय तक्षिषय अध्ययन निवेदिता वसानाम संवृष्ट कुश शयने निशाम निनाय। अर्थात अगर अन्वय देखेंगे तो क्या होगा? स कुलपतिना निदृष्टाम स कुलपतिना निदृष्टाम, अर्थात निदृष्टाम, उस राजा दिलीप ने कुलपति वशिष्ठ द्वारा निदृष्टाम अर्थात दिखाई गई, यानी कि उस
राजा दिलीप ने कुलपति द्वारा दिखाई गई पर्णशालाम यानी कि पर्णकुटी, पर्णशालाम पर्णकुटी अध्यास्य यानी कि रहकर, पर्णकुटी में रहकर, प्रयत परिग्रह द्वितीय यानी कि प्रयत परिग्रह द्वितीय यानी कि पवित्र पत्नी के साथ कुशयन, उसकी शैया पर संवृष्ट यानी कि सन यानी कि सोकर, तक्षी शया अध्ययन निवेदिता यानी कि अध्ययन निवेदितावसानाम अर्थात वशिष्ठ के शिष्यों के अध्ययन से समाप्त जानी गई निशाम यानी कि रात्रि को जो है नीनाया बिताया, ठीक है, यानी कि रात्रि को जो है बिताया, यानी कि उस राजा दिलीप ने कुलपति वशिष्ठ के द्वारा जो है दिखाई गई पर्णकुटी में रहकर पवित्र पत्नी के साथ कुशासन यानी कि कुशासन पर यानी कि कुश के आसन पर सोकर वशिष्ठ के शिष्यों के अध्ययन से समाप्त समझी गई रात को बिताया, यानी कि किसके अध्ययन, तो वशिष्ठ के जो है शिष्य का रात जो है अध्ययन का समाप्त हुआ था, ठीक है, उसी की रात जो है बिताया। प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप द्वारा गुरु के आदेश के अनुसार विहित नियमों के अनुकूल आचरण करने का वर्णन, यानी कि जो गुरुदेव बताए, जैसा बताए नियम वैसा कर रहे थे राजा दिलीप। मुनि वशिष्ठ के पुत्र प्राप्ति आशीर्वाद से राजा और रानी निश्चित हो गए थे, अतः उन्हें मार्ग की जो है थकान के कारण जो है खुद यानी कि सुखद नींद आ गई। प्रातः काल जब ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करने लगे यानी कि उनके शिष्य लोग गुरु वशिष्ठ के, तो उसे सुनकर ही उनकी निंद्रा भंग हुई और वे दोनों उठ गए। कौन, तो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा। मुनि वशिष्ठ कुलपति थे। उस समय कुलपति उसको कहा जाता था जो 10,000 मुनियों को पढ़ाता एवं भोजन कराता था, अर्थात मुनि नाम 10 सहस्त्राम यो अन्न दाना दीपोषणात् अध्यायपयति विप्र यानी कि विप्र शीर्ष यानी कि विप्र शीर्ष कुलपति समृत, अर्थात मुनिना 10 सहस्त्रानाम यो अन्न दानादि पोषणात् अध्यायपयति विप्र शीर्ष कुलपति समृत, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आश्रम में मुनियों द्वारा वेद पाठ किया जाता था जो रात्रि की समाप्ति का सूचक होता था, यानी कि रात्र समाप्त हो गया और भोरे उठ गया यानी कि सुबह हो गया, उसी से जो है जब वेद उच्चारण हो रहा था तो राजा दिलीप और जो है रानी सुदक्षिणा का नींद जो है भंग हुआ, ठीक है। और मुनि वशिष्ठ क्या थे, तो कुलपति थे, और कुलपति किसको कहा जाता था, जो 10,000 मुनियों को पढ़ाता था एवं भोजन कराता था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार।